ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। प्यारी प्यारी जो सोल परिवार है, आत्माओं का परिवार है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और आज की जो चैनलिंग है, जो संदेश है भगवान की तरफ से, वो मैं आप सबको देना चाहती हूँ। बहुत ज़रूरी संदेश है, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है कि अभी फुल मून आने वाला है और उसे बहुत सारी ऊर्जाएं जो है हमें जो है महसूस होती है। हमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं कि कभी शरीर में पेन रहता है, कभी तबीयत ख़राब रहती है, बहुत सारी चीज़ें जो है आप वो महसूस करते हो कि हाँ वो आपके साथ हो रहा है उस तरीके से। तो फ़िलहाल जो भगवान का संदेश है जो मुझे मिला है ध्यान के थ्रू, तो वो मैं आपको देना चाहती हूँ, ताकि जो है आप आगे संभल कर चलो। तो ये जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो सोलमेट हो या फिर अर्धनारीश्वर यात्रा में है जो लोग, ये सभी के लिए है। तो अगर वो ये जो संदेश है आप लोगों से जो है रेजोनेट करता है, मिलता है आपसे, तो इसे लीजिएगा। और अगर नहीं भी मिलता है तो भी आगे के लिए आप सतर्क रहिएगा, ठीक है। तो फिलहाल चलिए हम बताते हैं कि क्या है ध्यान पे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर जो है आप जो है जाकर वहाँ पे सब्सक्राइब करिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन उसको दबाइएगा, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को मिलती रहे। और यहाँ पर आपकी इस चैनल में सभी समस्याओं का हल जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। इसलिए आप अपनी जो भी समस्या हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं और उसका उत्तर मैं आपको ज़रूर दूंगी, ठीक है। और अगर हाँ हमेशा सदैव खुश रहिए, तो हमेशा ये भी लिखा करिए। इससे क्या होता है कि आप हमेशा खुश रहते हो। दुखी भी होगे ना तो आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जाएगी कि आप खुश हो, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं संदेश क्या है। संदेश ये है कि आपके जीवन में आने वाले कुछ समय में कुछ नया होने जा रहा है। वो नया अच्छे के लिए है। जी हाँ, बहुत खुशी की बात है कि जो नया होने वाला है वो बहुत अच्छे के लिए है। सोचिए, अगर आपको 11 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, आपको 11 नंबर दिख रहे हैं, तो ये आपके लिए संदेश तो बिल्कुल ही रेजोनेट करेगा, बिल्कुल ही मिलेगा एकदम आपसे। और जिनके लिए नहीं भी मिल रहा है तो भी वो अपने कर्म करते रहे, क्योंकि आपको पता है कि भगवत गीता भी लिखा है, सनातन धर्म की भगवत गीता भी लिखा है कि ये जब हम इस धरती पे जन्म लेते हैं तो वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों जो है वो महत्वपूर्ण रखते हैं इस धरती पर। इसलिए इस धरती पर कर्म करना ही सबसे ज़रूरी है। बाकी कुछ भी नहीं, किसी भी फल की इच्छा मत करिए, वो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप सिर्फ कर्म करिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि जिनको वर्वर की सिंक्रोनिसिटी मिल रही है, जो अपने कर्म कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए कि आने वाले कुछ समय में हो सकता है ये दिसंबर की शुरुआत में ही जो है, और दिसंबर में आपको कुछ नया आपके जीवन में हो जो बहुत ही सुखद हो, जिसका बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, वो आपके जीवन में होगा। लेकिन हाँ, आपको पता है कि कुछ खुशियाँ आती हैं तो कुछ तकलीफ़ें भी होती हैं, क्योंकि भगवान जो है जो भगवान शिव शक्ति है, जो मतलब जो लक्ष्मी नारायण है, वो हमारे टेस्ट लेते हैं, हमारे परीक्षा लेते हैं। परीक्षा ये है कि आपके आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो आपके ऑफिस में कलीग हो, या आपके दोस्त हो, आपकी सहेली हो, आपके परिवार में हो, आपके रिश्तेदार में हो, वो आपके लिए जाल बिछाए हुए हैं। जी हाँ, ऐसा जाल मतलब एक फांसी का फंदा टाइप का, कि आप अगर जरा भी चूके, आप चल रहे हैं, आप घोड़े पे सवार हैं, आप एकदम घोड़े पे सवार होकर भागे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और बस इंतजार कर रहे हैं कि कब इसका सुखद जो परिणाम है वो आपको मिलेगा। लेकिन वो ऐसा फंदा आपको डाले बैठे हैं कि अगर थोड़ा सा आप अपने रास्ते पे चूके तो आपका गला सीधे उनके फंदे पर चला जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो अगर ये फंदा चला गया तो क्या आपकी मृत्यु हो सकती है, आपकी खुशियों की मौत हो सकती है, आपका गला घोटा जा सकता है खुशियों का, आपके कर्मों का। समझ रहे हैं कि कर्मों का तो गला नहीं घोट सकते, लेकिन खुशियों का कि आप जो काम करते हैं उसमें अड़का डाल दिया। जी हाँ, यही काम है नकारात्मक ऊर्जाओं का, कि जो आपके काम में अड़का डालती है। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है, इसलिए अब आप लोग ये जो है सतर्क हो जाइए। अगर आपको ऐसी कुछ भी महसूस हो रहा है आसपास अभी भी, तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ हमें वैसा महसूस हो रहा है कि कोई हमारे काम में अड़का डाल रहा है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे रिश्तेदार में हो, या सब अपनी ही फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो जो आपको अड़ंगा डालता हो, आपके काम पूरे नहीं होने देता हो, लेकिन आपको उस पर अपनी ऊर्जा नहीं खर्च कर रही है कि आप लगे बैठ के उसकी बुराई कर रहे, लगे आप लोगों उस पर ध्यान दे रहे, आपने अपना काम बंद कर दिया और आप लगे उस पर बहस कर रहे। बिल्कुल नहीं कर रहा है, आपको अपने आप को एकदम शांत करना है। अगर आपको दिख भी रहा है सामने वाला ऐसा कर रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है, ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है वो पूरा हो। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात?
तो बस मेरा यही संदेश था आज का कि आपके लिए जो है ये भगवान एक परीक्षा है, इस परीक्षा को आपको पास करना, और जैसे ही आप ये परीक्षा पास करोगे आप देखना इतना सुंदर दरवाज़ा आपके लिए भगवान ने खोल के रखा है। जो इतनी इतनी सुंदर जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए खोल के रखी है, उसके बाद जो है आप एकदम स्वर्ग जैसी दुनिया पे जो है चले जाओगे और प्रकृति पे चले जाओगे। और आप को बस ये समझ लीजिए ये एक आखिरी परीक्षा समझ लीजिए कि आपकी जो है वो परीक्षा इतनी कठिन है, लेकिन आपको बहुत धैर्यता से इस परीक्षा को भी पास करना है। तो मेरी प्यारी प्यारी सोल फैमिली को, मेरी आत्मा जो मेरी आत्मा है, जो बहनें हैं, जो इस धरती पर प्यारी प्यारी आत्माएं हैं, उनको ये बातें समझ में आ रही होगी। और हमेशा अपनी जो है अच्छे कर्म से अपनी आत्मा को शुद्ध रखिए, अच्छे विचारों से अपनी आत्मा को शुद्ध रखिए। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा जो है अपने विचारों पे कंट्रोल करें। अब आप क्या सोच रहे हैं, देखिए अगर आप जो है आध्यात्मिक रूप से जागृत हो चुके हैं तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप अपने विचारों पर अंकुश लगाएं। आप अपने विचारों को बहुत ध्यान दें कि मेरा विचार क्या सोच रहा है, क्या वो किसी के लिए नेगेटिव सोच रहा है तो भी आप तुरंत रोकें, और क्या जो है किसी के लिए जो है वो गलत सोच रहा है, गलत भाव रख रहा है, या फिर ऊपर से दिखा कुछ और अंदर अलग भाव, ये सारे विचार आपको सोचना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको जो है ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है सोच विचार में, आपको कर्म करना है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात और आपको कह देना चाहती हूँ, नेगेटिव जैसे होता है ना कई लोग कि आप, जैसे मैंने अभी एक शब्द कहा कि अगर आपका विचार नेगेटिव सोच रहा है, किसी के लिए बुरा सोच रहा है, तो आपको वापस जो है वो नहीं सोचना है। लेकिन नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि आप सत्य से जो है पर्दा डाल लें, जी नहीं, ये इसको बहुत ध्यान रखिएगा। सत्य बात करना नेगेटिविटी को बढ़ावा देना नहीं होता है। फिर तो आप यही है कि वो वाली बात हो गई कि आप देख रहे हो सामने सत्य इंसान गलत कर रहा है और आप कहते हो नहीं नहीं हम इसके बारे में गलत कैसे सोचें, क्योंकि हम आध्यात्मिक जागृत हो गए हैं। ये गलत है। सत्य, अगर कोई इंसान किसी को मार रहा है, कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, कोई किसी की चोरी कर रहा है, तो आप उससे वो एक गलत जो है वो इंसान उससे गलत कार्य किए हुए, भले ही उसकी आत्मा गलत है, लेकिन अभी जो कार्य जो उसकी बुद्धि जो कर रही है जो वो गलत है और उसके लिए आपको आवाज़ उठा रही है। तो इसलिए ये जो बेवकूफ़ी मत करिएगा कि हमको बना के नेगेटिविटी नहीं फैलानी या नेगेटिविटी का मतलब कि जबरदस्ती किसी की बुराई नहीं करेगी। कोई इंसान अच्छा भी कर रहा फिर भी उसके लिए बुराई सोच रहा है। अगर वो हमारा दुश्मन है उससे 10 लोगों को कंबल बांटे तो भी करेंगे अरे यार ऐसे दिखावे के लिए बांटे, नहीं, वो एटलीस्ट वो काम तो अच्छा कर रहा है ना, भले दुश्मनी से 10 लोग को कंबल बांटे सर्दी में, तो कम से कम उसने वो काम अच्छा तो किया ना, उसके लिए अप्रिशिएट करो। लेकिन हाँ, अगर कोई तुमको लग रहा है कि सामने गलत कर रहा है, किसी की जबरदस्ती जो है बुराई कर रहा है, और तो वहाँ पे आप आवाज़ उठाओ कि देखिए भाई साहब, आप या जो भी बहन है, आपने ये काम गलत किया है और सत्य के लिए खड़े रहिए। आध्यात्मिक जागृति का मतलब ये भी होता है सत्य के लिए खड़े रहना। जो सत्य है वो बोलने से नहीं डर रहा है। बस यहाँ पे सबसे बड़ा उदाहरण लूँगी कंगना रनावट का। वो सच में आध्यात्मिक रूप से जागृति, वो हमेशा सत्य के लिए जो है वो उठाती है आवाज़। सोचिए, इतनी बड़ी हीरोइन होने के बाद में बॉलीवुड जिस तालाब में कहते हैं ना मछली रहती, वहाँ पे पक्का नहीं लेती, कहते हैं ना मगरमच्छ से पक्का कोई नहीं लेना चाहते। लेकिन जो आध्यात्मिक और जागृति लोग होते हैं ना, स्पिरिचुअली अवेकन, वो लोग जो है कितना बड़ा मगरमच्छों से नहीं डरते। वो जहाँ रहते हैं, अगर वहाँ कभी है तो वहाँ भी आवाज़ उठाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कंगना रनावट। कंगना रनावट जिस बॉलीवुड में रहती है, जहाँ से उसको पैसे, जहाँ से वो कमाती है, लेकिन उसको पता है कि हम तुम्हारी कमाई नहीं खा रहे, हम अपने मेहनत कर रहे हैं और आपको पैसे जो है मिल रहे हैं, तब भी वो वहाँ पर बॉलीवुड में जो कवियाँ उसको खुल करके बात करती है। तो ये होती है स्पिरिचुअल अवेकन लोग। आप किसी कभी कराना नेगेटिविटी बात करना नहीं होता है कि अगर अब बॉलीवुड में जो सुशांत के साथ हुआ, या जो रिया चक्रवर्ती ने किया, ये सब जो चीज़ें हैं, तो आप कहते हो कि भाई हम नेगेटिव कैसे किसी बात, भैया वो जो गलत है तो गलत को तो गलत बोलो। तो ये जो एक थोड़ा सा मैंने देखा है कई चैनलों में कि वो लोग हमेशा कुछ अद्दी बातें करते हैं कि भाई नेगेटिविटी मत फैलाओ, ये मत करो, बस आप अपने पे ध्यान दो। आप अगर सत्य और धर्म के लिए खड़े हो, समझ रहे, सत्य और धर्म के लिए खड़े हैं, तो आप जो है कभी भी अपने सामने गलत नहीं देख पाएंगे, और ना ही आप जो है गलत लोगों के साथ खड़े होंगे। आप उसका बिल्कुल खुद विरोध करेंगे। और आध्यात्मिक जागृति ही यही होती है कि आप उसका विरोध करें गलत का। कभी कोई भी आप जो अगर अच्छा साधु संत है, कभी भी कोई भी वो जो है सत्य बात करता है, अगर उसके लिए उसके भले उसको बहुत की ज़्यादा भी आ जाए ना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो है सही बात करता है, गलत बात नहीं करता है। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि आध्यात्मिक जागृति का मतलब, जब आप इस संसार में काम करते हैं, आप सोचते हैं कि हम बस इधर कर ले, या हम क्या बोलते हैं चक्रास कर ले, ये सब कर ले, और इसके बाद में बस हम अपने में मतलब रखें। नहीं, आपका इवोल्यूशन ही आत्मा का इसलिए हुआ कि ताकि आप इस धरती माँ की जो अर्थ की वाइब्रेशन को हाई वाइब्रेशन पे ले जाओ, ताकि जो यहाँ पे अब तक अधर्म फैल रहा है इस कलयुग इतना ज़्यादा, कई लोगों की वजह से, कई पद्धों की वजह से जो मजहब फैल रहा है, जो यहाँ पे गंदगी फैल रही है,
उसको आपको दूर करना है, आपको सत्य खड़े रहना है। अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो आपको सब बोलना है कि हाँ भाई तुम गलत कर रहे हो और ये गलत है। तब आप सच्ची रूप में आध्यात्मिक रूप से आप जागृत हुए हो। ठीक है, आपको आध्यात्मिक रूप से जागृत होना नहीं है कि भाई बस मेरा बॉयफ्रेंड मिल गया और इससे शादी हो गई या फिर मेरे पति मुझे वापस मिल गया तो बस अब भाई मेरा काम खत्म, फिर रही का मतलब आप अभी आध्यात्मिक रूप से जागृत ही नहीं हुए हो। आप सिर्फ जो है अभी भी सेल्फ उसमें हो कि मतलब मेरा काम हो गया बस। भगवान ने आपको जागृति इसीलिए दी है कि ताकि आप इस समाज पे बुराइयों को ख़त्म करें, ताकि समाज में हो रही अधर्म को ख़त्म करें, एटलीस्ट उस लोगों का वहाँ पे फोकस करें कि हाँ देखिए गलत है, और ताकि ये जो अर्थ वाइब्रेशन कैसे बढ़ जाएगी जब अच्छे लोग होंगे। अच्छे लोग कैसे होंगे कि जो बुरे लोग हैं उनको उनकी कवियाँ बताएं, हम बताएं कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, हम लोगों में डिफ्रेंशिएट करना सिखाएं। तो वही ना, तो कहने का मतलब साथ साथ जब कर्म करेंगे तभी आपको जो है अच्छा फल भगवान एज ए गिफ्ट के रूप में दोगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अभी आने वाला समय है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो है आप साथ ही साथ जो है वो अवेयर रहे ऐसे लोगों से। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा ये जो आने वाले समय में आपको ना कुछ खोया हुआ सामान मिलेगा। जी हाँ, जो आपको बहुत समय से कुछ ढूंढ रहे हो और आपको मिल नहीं रहा है वो आपको इतनी आसानी से सामने पड़ा मिलेगा, आपको विश्वास ही नहीं होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ चैनल के थ्रू अपनी संदेश है कि जो अभी क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो क्रिएटिविटी करो। जो मैंने देखा है, जो भगवान मुझे संदेश दिया है वो आप तक मैं पहुँचा रही हूँ कि आपको पता है जैसे 7 नंबर है थोड़ा क्रिएटिविटी का नंबर है। ठीक है, 7 है, इसके बाद 9 नंबर जो होता है 9 नंबर, वो ये जो होता है कि किसी चीज़ का अंत होना, और 1 नंबर होता है किसी नई चीज़ की शुरुआत होना। तो ये आप लिख लीजिए, जो 7, 9 और 1 ये जो नंबर है ये आप यही बता रहे हैं कि आप क्रिएटिविटी पे ध्यान दो। ठीक है, और आपकी जो पुरानी समस्याएं हैं, 9 नंबर जो भी है पुराना जो भी था आपकी समस्या थी वो अब समाप्त होने वाली है। भगवान उसको समाप्त कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, और जो है अब आपके जीवन में एक नया जो है आ रहा है सामने, और एक नई चीज़ भगवान जो है आपको गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुशियां हैं। इसलिए भगवान के कार्य आप करें और जो है इसके फलस्वरूप भगवान आपको गिफ्ट देंगे, तो क्योंकि आप जो मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और हाँ अगर हम बात करते हैं अर्धनारीश्वर प्रेमी युगल की, तो वहाँ पे बात करें इस समय जो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है वो आपके बारे में सोच रहा है, वो थिंकिंग कर रहा है, वो वेटिंग स्थिति में वो सोच रहा है मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये भी एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि अब वो आपके बारे में सोच रहा है, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है, और अब वो बहुत जल्दी जो है वो आने वाला है। तो ये सारी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये सारी बातें बताई है, और आप लोग जो है इस पर अमल करें। अगर ये आप लोगों के साथ रेजोनेट होता है, मिलता है, तो प्लीज़ जो है आप लोग नीचे जो संदेश बक्सा है वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हाँ जो है ये चीज़ें मुझसे रेजोनेट कर रही हैं। और अगर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करता है तो भी जो है ये आगे उनके फ्यूचर के लिए कि ताकि वो संभल कर ऐसे लोगों से चले। ठीक है, और बस यही कहेंगे कि जो कर्म है वो आपको ही समझना है कैसे कर्म करने हैं। कर्म आध्यात्मिक रूप से तो आपको जागृत रहना है, साथ में साथ इस जो समाज में जो है हो रहा है उसके लिए भी जागृत रहना है, क्योंकि भगवान बस यही चाहता है कि जो मदर अर्थ की वाइब्रेशन को आप हाई करें। और आपका जो डीएम है वो आपके बारे में सोच रहा है पूरी तरीके से, अब वो आपके बारे में सोच रहा है, वो आपको कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, वो आपको कोई धोखा नहीं दे रहा है। इसलिए अब इस चीज़ से तो बिल्कुल बाहर निकल आइए, आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, और अपने मैस्कुलिन पावर को, जो आपके अंदर जो मैस्कुलिन ऊर्जा है उसको बढ़ाइए। आप खुद से अर्न करिए, खुद से क्रिएटिव बनिए, कुछ भी करिए। फल की अभी आशा मत करो, आप सिर्फ काम करो, ऊपर वाला फल आपको देगा। तो आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो अपने विचार जो है प्लीज़ नीचे जो है जो आपका संदेश बक्सा है उस पर आप ज़रूर डालें कि हाँ मुझे आपका वीडियो अच्छा लगा। आपके कोई भी अगर प्रश्न है तो आप उसे लिख सकते हैं, ताकि मैं अगर मुझे लगा कि इसका उत्तर देना तो मैं ज़रूर दूंगी। जेन्युइन क्वेश्चन हुआ तो चलिए फिर यहीं पे वीडियो में समाप्त करती हूँ, और आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। और अगर कहीं पे नहीं समझ आया तो आप मुझे जो है नीचे संदेश बक्से पे आप वहाँ पे जो अपना संदेश छोड़ेंगे तो आप उसके थ्रू जो है प्रश्न लिख सकते हैं, ताकि जो है मैं आपको बता सकूँ। ओके, चलिए, जय हिंद।